अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट अपलोड किया हुआ है। मैंने इस चैप्टर के नेम से ही एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और इनके तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ, आगे आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसकी मैं एंट्रीज को पढ़ देता हूँ रो वाइज, वो है 1 2 0 और 1। और एक आगे बी मैट्रिक्स गिवन है जिसकी एंट्रीज को मैं रो वाइज पढ़ूँ तो 1 1 2 0 है। तो आपको दो मैट्रिसेस बताए गए हैं, यानी एक ए मैट्रिक्स बताया गया है और एक बी मैट्रिक्स बता दिया गया है, और आपसे कहा जा रहा है देन वेरीफाई दैट। फिर आपने वेरीफाई करके दिखानी है। वेरीफाई को समझने का आसान सा मतलब ये है कि नीचे जितनी भी आपको इक्वेशन नजर आ रही हैं, इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपने प्रूव करना है कि वो इक्वल आती हैं। उसी चीज को हम बोलते हैं वेरीफाई करना। तो नीचे जिस तरह मैंने पहला पार्ट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, इसको हम होल ट्रांसपोज पढ़ेंगे। यानी आपको कहा जा रहा है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल आता है किसके, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। इसको आप वेरीफाई करके दिखाएं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के तमाम पार्ट्स में आपने वेरीफाई ही करना है, यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और उसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। अगर वो दोनों इक्वल आ जाएंगी तो हम कह देंगे ये वेरीफाई हो गए कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई हैं। तो हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है, जस्ट हमने ये प्रूव करना है कि ये ट्रू है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो आइए इसी पहले पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में जिस तरह मैंने आपको बताया, लिखा हुआ है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, इस टी का मतलब ट्रांसपोज है, इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे L डॉट H डॉट S, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या गिवन है, वो आपको गिवन है A प्लस बी और इसके ऊपर होल ट्रांसपोज है। इस होल ट्रांसपोज का मतलब है पहले आपने ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उस पे उसका ट्रांसपोज लेना है। तो इसलिए हम सबसे पहले इस राउंड ब्रैकेट के जो अंदर लिखा हुआ है इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि जो मैट्रिक्स आंसर में मिले उसका फिर हम ट्रांसपोज लेंगे। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए ए प्लस बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए प्लस बी। अब ए की जगह पे आपने ऊपर से ए मैट्रिक्स उतारना है, वो ऊपर गिवन है, उसकी एंट्रीज थी रो वाइज लिखूं तो 1 2 0 और 1, ठीक है। और उसमें आपने ऐड कर देना है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कितना है वो भी ऊपर गिवन है, 1 1 2 और 0। तो ये मैंने लिख दिया। क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स के रोज और कॉलम की तादाद एक जैसी हैं तो ये ऐड हो सकते हैं, और आपको ऐड करना भी आता है। ऐड करने का तरीका होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 1 है, वहाँ पे भी फर्स्ट एंट्री 1 है, तो पहली को पहली में ऐड किया जाएगा, यानी 1 में 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे सेकंड एंट्री 2 है, वहाँ पे सेकंड एंट्री 1 है, तो 2 को 1 में ऐड किया जाएगा, तो आप लिखेंगे 2 प्लस 1। इसी तरीके से नीचे करेंगे, यहाँ पर 0 है, वहाँ पर 2 है, तो 0 प्लस 2, और लास्ट एंट्री को लास्ट में, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 0 है, तो 1 प्लस 0। आप जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस बी। तो देखें, आपने जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ था ए प्लस बी, वो फाइंड आउट कर लिया। अब क्योंकि इस सब के ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ था, यानी जो मैट्रिक्स आपके पास आया ये वाला, आपने इसके ऊपर ट्रांसपोज भी अप्लाई करना है। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज। अब आप क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है, टेकिंग ट्रांसपोज। दोनों साइड्स पर आप बेसिकली ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर ए प्लस बी लिखा हुआ है, इस पर भी आप क्या अप्लाई कर देंगे, ट्रांसपोज। और यहाँ पर भी जो ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 3 और 2 1, इस पे भी आप क्या अप्लाई कर देंगे, ट्रांसपोज। ये मैंने ऊपर स्मॉल टी लिख दिया, यानी ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। अब नीचे इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है या तो रोज को कॉलम वाइज लिख दें या फिर कॉलम को रो वाइज लिख दें। इन दोनों में से कोई एक काम एक वक्त में कर दें तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये रोज लिखी हुई है मैं इनको कॉलम वाइज लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 3। देखिए मैंने कॉलम वाइज लिख दिया पहली रो को, और दूसरी रो को भी कॉलम वाइज लिख देता हूँ, ये है 2 1। तो हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स था जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। वो एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 2 2 3 और 1। अब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके से हम इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट वाकई में ट्रू है, यानी ये दोनों साइड्स वाकई में आपस में इक्वल है। तो अब इसकी राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा
आर डॉट एच डॉट एस यानी राइट हैंड साइड, यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखें ए के ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है, यहाँ पे होल ब्रैकेट्स नहीं है कि ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करें और बाद में ट्रांसपोज दें। यहाँ पे ए के ऊपर पहली ट्रांसपोज लिखा हुआ है, यानी पहले आपको ए का ट्रांसपोज निकालना है। अब देखिए ए मैट्रिक्स ऊपर गिवन है वो है 1 2 0 1, तो आप इसको लिखेंगे और इस पर ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे। जैसे ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसकी एंट्रीज अगर मैं रो वाइज पढ़ूँ वो है 1 2 0 और 1, तो इसके ऊपर आपने ट्रांसपोज अप्लाई कर देना है। ट्रांसपोज अप्लाई करने का मतलब है यहाँ पे भी ट्रांसपोज ले लें और इधर भी ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे तो जस्ट रह जाएगा ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेने का मतलब आपको पता है रोज को या कॉलम में बदल दें या कॉलम को रोज में बदल दें। तो मैं रोज को कॉलम में बदल देता हूँ, ये हो जाएगा 1 2 और 0 1 क्या हो जाएगा इस तरीके से ऊपर नीचे 0 1। तो ये मैंने ए ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इसी तरीके से आपको बी ट्रांसपोज भी पहले निकाल लेना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो बी है 1 1 2 0, अगर इसकी एंट्रीज को रो वाइज पढ़ा जाए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बी मैट्रिक्स मेरे पास है 1 1 1 1 2 0, और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज ले लें तो यहाँ पे भी ट्रांसपोज ले लेता हूँ, यहाँ पे भी ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो इसको भी फाइंड आउट करूँ तो ट्रांसपोज का मतलब है या तो रोज को कॉलम बना दें या कॉलम को रोज बना दें। तो मैं रोज को कॉलम बना रहा हूँ, यहाँ पे 1 1 है, ऊपर नीचे 1 1 हो जाएगा, ये 2 0 है, ये हो जाएगा 2 0। तो देखिए मैंने ए ट्रांसपोज भी निकाल लिया, बी ट्रांसपोज भी निकाल लिया। अब मैं आसानी से इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसकी राइट हैंड साइड थी क्या, वो है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, ये इसकी राइट हैंड साइड थी। तो ए ट्रांसपोज क्या है वो ऊपर लिखा हुआ है, उस मैट्रिक्स को लिख लेना चाहिए 1 0 2 1 प्लस का साइन। बी ट्रांसपोज क्या है उसकी जगह पे बी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिखें 1 2 1 0। अब इनको जस्ट ऐड कर दें, ये ऐड हो रही हैं तो ऐड हो सकते हैं दोनों मैट्रिक्स, इनकी रोज और कॉलम की तादाद एक जैसी है। तो पहली वाली एंट्री को पहली में ऐड करेंगे यानी 1 प्लस 1, दूसरी को दूसरी में यानी 0 प्लस 2, नीचे से थर्ड को उधर से थर्ड में यानी 2 प्लस 1, और यहाँ पे लास्ट वाली को लास्ट में यानी 1 प्लस 0। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लें, मैं इसके आगे लिख देता हूँ इक्वल टू डाल के, आप नीचे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 0 1। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया 2 2 3 1। तो आप देखिए ये इसकी राइट हैंड साइड हो गई, ये इसकी कौन सी होगी, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का देखिए आंसर सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 2 2 3 1 और यहाँ पे राइट हैंड साइड का आंसर है 2 2 3 1, यानी सेम आ गया। तो इससे आप कह सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसी हैं। और इसको और भी बेहतर तरीके से आप कह लें कि अगर आपने जो ये वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है, इसका नाम आप रख लें, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, और यहाँ पे आप इसको कह लें कि ये आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर 2 थी फाइनल। तो आप कह सकते हैं कि 1 और 2 से हमें पता चलता है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी है। तो आप लिख दें फ्रॉम 1 एंड 2, यानी जो 1 और 2 में आपने चीज़ें सॉल्व की हैं जिनको मैंने मार्क किया है, तो इससे पता चलता है कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, मैं इसको बेहतर करके लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, यानी दोनों साइड्स इक्वल है। और जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, इसका मतलब जो स्टेटमेंट दी थी वो भी आपस में ट्रू है, वो भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब वाकई में ए प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो अब यहाँ पे दोबारा से भी लिख सकते हैं। सो इससे पता चला कि वाकई में ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज कर लें तो वो इक्वल आया करेगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो हमने वेरीफाई कर लिया, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसी पैटर्न के ऊपर इसका अगला पार्ट करते हैं। तो देखें अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये भी पार्ट नंबर 1 जैसा है, बस यहाँ पर साइन चेंज हो गया, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया। तो तरीका वही है, आपने वेरीफाई करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है कि ये इक्वल आती है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वो क्या है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज। तो पहले आपको a माइनस बी फाइंड आउट करना पड़ेगा इस राउंड ब्रैकेट के अंदर, जो आंसर आएगा मैट्रिक्स उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हमारे पास a माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज आ जाएगा। तो सबसे पहले हम a माइनस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखें a मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, वो कितना है, 1 2 0 और 1, ठीक है, ये मैंने a की जगह पे a मैट्रिक्स लिख दिया, बीच में माइनस का साइन। आगे हम लिखेंगे b मैट्रिक्स, वो कितना है, 1 1 2 और 0, ये मैंने बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब आपने जस्ट इनको सब्ट्रैक्ट करना है, और आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है कि इन दोनों मैट्रिक्स की रोज और कॉलम की तादाद एक जैसी है, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो पहली वाली एंट्री को पहली में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे 1 माइनस 1, सेकेंड वाली को सेकेंड में से, तो हो जाएगा 2 माइनस 1, थर्ड वाली को थर्ड में से, तो ये हो जाएगी 0 माइनस 2, और लास्ट वाली को लास्ट वाले में से, यानी 1 माइनस 0। तो हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये आ जाता है, आपके पास 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, और 1 माइनस 0 1। तो ये हमने सॉल्व कर लिया किसको, a माइनस बी को, ठीक है, हमने a माइनस बी को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ये हमने a माइनस बी
निकाल लिया। ठीक है, अब देखें आपको तो a माइनस बी का होल ट्रांसपोज चाहिए था, यानी ये जो मैट्रिक्स आया आपको इस पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ट्रांसपोज अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज। अब आप ट्रांसपोज लेने दोनों साइड्स पर आपने ट्रांसपोज अप्लाई कर देना है। यहाँ पे a माइनस बी लिखा हुआ है तो इसके ऊपर इस तरीके से आपने होल ट्रांसपोज अप्लाई कर देना है, और इधर ये मैट्रिक्स है इसके ऊपर भी आपने होल ट्रांसपोज इस तरीके से अप्लाई कर देना है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ये ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का मतलब पता ही है आपको, ट्रांसपोज का मतलब है कि आपने रोज को कॉलम बना देना है या फिर कॉलम को रोज बना देना है। तो मैं रोज को कॉलम बना देता हूँ, ये हो जाएगा 0 1 और ये अगली रो हो जाएगी -2 और 1। देखिए मैंने इसे कॉलम वाइज लिख लिया। तो ये आपके पास हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इसका आप नाम भी रख दें, लेट से मैं इसकी नाम रख देता हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और ये लेफ्ट हैंड साइड है, आपको पता है ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड क्या है, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो अब इसको भी हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे r.h.s, राइट हैंड साइड है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखिए पहले आपको a ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा और b ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो पहले a मैट्रिक्स लिखते हैं, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो a ट्रांसपोज हो जाएगा। तो a मैट्रिक्स ऊपर गिवन है 1 2 0 1, अगर उसकी एंट्रीज पढ़ी जाएं, और b मैट्रिक्स गिवन है 1 1 2 0। ये दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मुझे नीचे लेना है। पहले a की बात कर लेता हूँ। तो a है मेरे पास 1 2 0 और 1। ठीक है, ये a मैट्रिक्स लिख लिया, क्योंकि इस पर ट्रांसपोज लेना है तो यहाँ पे भी ट्रांसपोज लेने हैं, यहाँ पे भी ट्रांसपोज लिख लें। और ट्रांसपोज का तरीका अब आपको आ ही चुका है कि या तो रोज को कॉलम बना लें या कॉलम को रोज। तो मैं रोज को कॉलम बना लेता हूँ 1 2, इसको अगली रो को भी कॉलम 0 1। तो ये a का ट्रांसपोज हो गया। अब इसी तरीके से b ट्रांसपोज लेना है तो ऊपर से b मैट्रिक्स लिखना है। मैं आपको दिखा चुका हूँ, ऊपर लिखा हुआ है b मैट्रिक्स। तो b मैट्रिक्स है 1 1 2 0, तो मैं लिखूंगा 1 1 2 0। आप ऊपर देख सकते हैं ऊपर बी मैट्रिक्स गिवन है। दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी बी ट्रांसपोज अप्लाई कर देता हूँ, रोज को कॉलम बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 1, पहली रो को कॉलम बना दिया, दूसरी रो 2 0 को भी कॉलम बना दिया 2 0। ठीक है, तो ये आ गया बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज दोनों की वैल्यूज राइट हैंड साइड में पुट करते हैं ताकि हमारी राइट हैंड साइड आ जाए। तो राइट हैंड साइड थी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज जो है वो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 2 1, अगर इसकी एंट्रीज को रो वाइज पढ़ा जाए, माइनस बी ट्रांसपोज आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है 1 2 1 और 0। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने का रूल वही है, पहली एंट्री को पहली में से, दूसरी को दूसरी में से, फर्स्ट को फर्स्ट में से यानी 1 -1, सेकंड को सेकंड में से यानी 0 -2, थर्ड को थर्ड में से यानी 2 -1, और फोर्थ को लास्ट वाली में से यानी फोर्थ वन में से यानी 1 -0। ये अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है तो आपकी ये राइट हैंड साइड भी आ जाएगी। तो 1 -1 0 होता है, 0 -2 -2, 2 -1 सॉरी 2 -1 +1 और 1 -0 1। तो आपके पास आ गया 0 -2 1 और 1। तो आप देखिए ये आपकी कौन सी आ गई, इसका नाम आप रख लें इक्वेशन नंबर 2, जो कि बेसिकली आपकी राइट हैंड साइड ही है। आप इसको इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर भी यही आंसर आ रहा है 0 -2 1 और 1, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, यानी आपको इक्वेशन 1 और 2 से ये बात पता चल गई है, क्लियर हो गई है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई है, एक जैसी, यानी इक्वल आ गई। और जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, इसका मतलब जो स्टेटमेंट दी थी वो ट्रू है। और स्टेटमेंट क्या दी थी, स्टेटमेंट ये दी थी कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो उसी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर 2, हमने इनको वेरीफाई कर लिया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा। अब आपको सिमेट्रिक की डेफिनेशन आनी चाहिए। हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तब कहते हैं कि जब उस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई किया जाए तो वो अपने आप ही के इक्वल आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी a मैट्रिक्स है, मेरे पास कोई a मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसकी रोज और कॉलम की तादाद एक जैसी है। अगर मैं इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर दूं और ये अपने आप ही के इक्वल आ जाए तो तब हम इस ए मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहां पर भी आपने यही करना है कि आपने प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा, जो चीज मिलेगी वो सिमेट्रिक होगी। यानी आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर इस सारी चीज का ट्रांसपोज ले लिया जाए और ये अपने आप ही के इक्वल आ जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये चीज सिमेट्रिक है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तब कहा जाता है कि जब उस पर ट्रांसपोज अप्लाई किया जाए और वो
अपने आप ही के इक्वल आ जाए, या यूं कह लें कि ट्रांसपोज के जो नीचे लिखा होता है वो उसी चीज के इक्वल आ जाए। तो यहां पर भी अगर आपने इस चीज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो आपने इस सारी चीज पर ट्रांसपोज लेना है, और वो सारी चीज पर ट्रांसपोज लेने के बाद ये अपने आप यानी a प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये पूरी की पूरी चीज क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपने किसी भी चीज को सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा तो आप लिखेंगे कि इस पूरी चीज का अगर ट्रांसपोज लिया जाए, यानी a प्लस ए ट्रांसपोज का अगर क्या लिया जाए, ट्रांसपोज, इस पूरी चीज का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो ये अपने आप ही के इक्वल आ जाए। अपने आप के इक्वल आने का मतलब है ये जो बाहर वाला ट्रांसपोज लिखा होता है इसके नीचे ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज लिखा हो उसी के इक्वल आ जाए, यानी a प्लस ए ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज, यानी अपने आप ही के। तो अगर किसी भी चीज़ का ट्रांसपोज लें वो अपने आप ही के इक्वल आ जाए तो इसको हम बोलते हैं कि वो चीज़ क्या है, सिमेट्रिक है। तो इधर भी आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा इस तरह की आपने एक स्टेटमेंट, इस तरह की आपने एक इक्वेशन कह लें मैट्रिक्स की बना लेनी है। अब प्रूफ कैसे होगा, बस आपने जो ये इक्वेशन बनाई होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल ले आए। अगर ये इक्वल आ जाएंगी तो हमारी चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि वाकई में a प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो कंप्लीट है a प्लस ए ट्रांसपोज और इसके ऊपर राउंड ब्रैकेट्स और इधर होल ट्रांसपोज। अब देखें आपको इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए काफ़ी चीज़ें पहले से चाहिए होंगी। आपको यहाँ पे ए ट्रांसपोज चाहिए होगा, तो हम सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं ताकि इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको मैनेज करना, सॉल्व करना आसान रहे। तो मैं पहले आसानी के लिए ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। तो ए ट्रांसपोज का मतलब है ऊपर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इस पर ट्रांसपोज ले लें। तो ए ट्रांसपोज मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे उस मैट्रिक्स भी लिख लेता हूँ। ए का वो है 1 2 0 और 1 ऊपर से लिख लिया, और इसके ऊपर मैंने टी लिख दिया, यानी इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा वो इसके आगे लिख देता हूँ। ट्रांसपोज का मतलब है इसकी रोज को कॉलम बना दें या कॉलम को रोज बना दें। तो मैं रोज को कॉलम बना देता हूँ। इसकी रोज है 1 और 2, मैं इसको कॉलम बना दिया। अगली रो है 0 और 1, इसको भी मैंने कॉलम बना दिया। तो ये मेरे पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो ये राउंड ब्रैकेट्स लिखी हुई है पहले इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व कर लूंगा, जो आंसर आएगा उसके ऊपर होल ट्रांसपोज अप्लाई कर लूंगा। तो सबसे पहले इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ए प्लस ए ट्रांसपोज, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ए मैट्रिक्स ऊपर से लिखेंगे, यहाँ पे मैंने उतार के लिखा था ट्रांसपोज से पहले, वो था 1 2 0 और 1, और उसमें आप प्लस कर देंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, वो है 1 0 2 और 1। अब जस्ट इनको ऐड कर दें, ये ऐड हो सकते हैं, इनकी रोज और कॉलम्स की तादाद एक जैसी है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो पहली एंट्री को पहली में ऐड करना पड़ेगा, यानी 1 प्लस 1, दूसरी को दूसरी में यानी 2 प्लस 0, तीसरी को तीसरी में यानी 0 प्लस 2, और ये लास्ट वाली एंट्री को लास्ट में यानी 1 प्लस 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना होता है, वो होता है 2, 2 प्लस 0 कितना होता है, वो होता है 2, 0 प्लस 2 कितना होता है, वो होता है 2, और 1 प्लस 1 कितना होता है, वो भी होता है 2। और ये हमने क्या निकाला, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब आपने जो निकाल लिया है इस इक्वेशन का नाम रखते हैं, इसका नाम मैं रख दिया 1। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखें तो हमने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो था ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिया। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इस ए प्लस ए ट्रांसपोज के ऊपर भी ट्रांसपोज था, यानी अब आपने जो चीज़ फाइंड आउट कर ली है इसके ऊपर दोबारा ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, दोबारा इस पर क्या लगाएंगे, ट्रांसपोज। तो यहाँ पे भी हम ए प्लस ए ट्रांसपोज के ऊपर इस तरह राउंड ब्रैकेट्स डाल के होल ट्रांसपोज लगा देंगे, और इधर जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसके ऊपर भी आपको ट्रांसपोज अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इधर ऊपर स्मॉल टी लिख देंगे, यानी ट्रांसपोज। अब आपको पता है कि यहाँ पे तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज ही एक जैसी हैं। आप रोज को कॉलम बनाएं या कॉलम को रोज बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारे के सारे रहेंगे। तो क्या, 2 2 और 2। और ये जो आपके पास आंसर आया जो कि बेसिकली आपकी मुकम्मल लेफ्ट हैंड साइड आई है, तो इसका आप नाम रख दें इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन क्या है, मैं यहाँ पे इसको कलर भी कर दूं। अगर आप इस स्टेटमेंट की राइट हैंड साइड देखें तो वो थी ए प्लस ए ट्रांसपोज, और वो आप पहले ही निकाल चुके हैं। वो देखें वो आपने यहाँ पे निकाली हुई है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये आपने पहले निकाली हुई है। ये किस मैट्रिक्स के इक्वल आई है, पूरी की पूरी 2 2 2 2, यानी सारी एंट्रीज इसके अंदर 2 वाली हैं। तो आपको ये दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से क्लियर हो जाता है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है और इक्वेशन नंबर 1 राइट हैंड साइड लिखी हुई है, और दोनों इक्वल हैं। जैसी लेफ्ट हैंड साइड है वैसे ही राइट हैंड साइड है। तो इसी से बात क्लियर हो गया। आप लिख देंगे यहीं से कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्लियर हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। आपको राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते वक्त ही। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो आपने स्टेटमेंट स्टार्ट में ली थी a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, वो वाकई में किसके इक्वल है, a प्लस ए ट्रांसपोज के। क्योंकि देखें ये लिखा हुआ है a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज और ये लिखा हुआ है a प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों इक्वल हैं। और अगर ये चीज़ इक्वल है तो जो आपके पास क्वेश्चन था कि आपने प्रूव करना था कि a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो लाजमी बात है वो फिर a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, क्योंकि वो सिमेट्रिक होना ही तब था कि जब उसका होल ट्रांसपोज लिया जाए तो वो अपने आप यानी a प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। तो आपने यहाँ पे एंड रिजल्ट लिख देना है कि वाकई में a प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, एक सिमेट्रिक, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड पार्ट खत्म हुआ। तो उम्मीद है आपको ये थर्ड पार्ट समझ आया होगा। अब इसी पैटर्न पे हमने बाकी पार्ट्स भी सिमेट्रिक वाले करने हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी अब आपने वेरीफाई करके दिखाना है कि a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखिए किसी भी चीज़ को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो या वेरीफाई करना हो तो आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो आप पहले इसकी डेफिनेशन समझ लें ताकि आपको स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चंस करना आसान हो जाए। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और आप उसका ट्रांसपोज लें, उसके ऊपर होल ट्रांसपोज अप्लाई करें और वो इक्वल आ जाए नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ के। नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ का क्या मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन मिले आपको और साथ आपको ए मैट्रिक्स वापस मिले। यानी अगर आपने ए मैट्रिक्स किसी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसका आपने ट्रांसपोज लिया है और ये इक्वल आ गया है नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ के, तो तब हम कहेंगे कि ये जो ए मैट्रिक्स था ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप ट्रांसपोज अप्लाई करें और वो इक्वल आ जाए नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ के, यानी आपको वो इट सेल्फ मिले, यानी ए था यहाँ पे तो ए मिला और उसके बाहर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन मिले और ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हों, तब आप कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जिसके ऊपर आपने ट्रांसपोज लिया हुआ है ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि a माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसके लिए आपको एक इक्वेशन सेटअप करनी पड़ेगी जो कि इसकी डेफिनेशन की मदद से बनेगी कि अगर a माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि a माइनस ए ट्रांसपोज का अगर आप होल ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल आना चाहिए नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ। इट सेल्फ का मतलब ये जो बाहर ट्रांसपोज लिखा हुआ ब्रैकेट के, उसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं उसके इक्वल, इसको हम बोल रहे हैं इट सेल्फ, जो कि है ब्रैकेट a माइनस ए ट्रांसपोज। यानी अगर a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आ जाए नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ के, यानी नेगेटिव ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज के, तो तब हम कहेंगे कि ऊपर जो स्टेटमेंट में a माइनस ए ट्रांसपोज लिखा गया था वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आपने बस इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को प्रूव करवा देना है कि ये एक जैसी आती हैं, इक्वल आती है, तो हम ऑटोमेटिकली कह देंगे कि a माइनस ए ट्रांसपोज भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है a माइनस ए ट्रांसपोज और इसके ऊपर क्या है, होल ट्रांसपोज। तो देखिए ये होल ट्रांसपोज को हम एट द एंड अप्लाई करेंगे। तो पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो a माइनस ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसके लिए आप समझ सकते हैं हमें a ट्रांसपोज पहले निकालना पड़ेगा। तो हम पहले a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं ताकि a माइनस ए ट्रांसपोज को सॉल्व करते वक्त मुश्किल ना आए। तो a ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ऊपर a मैट्रिक्स गिवन है उसको लिखेंगे, मैंने लिख लिया, ये 1 2 0 और 1 उसकी एंट्रीज हैं और इस पर अप्लाई कर देंगे ट्रांसपोज। अब आप इसका ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज का मतलब है रोज को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रोज में बदल दें। तो मैं रोज को कॉलम में बदल रहा हूँ, पहली रो कॉलम में बदल दी, ये दूसरी रो 0 1 वाली भी कॉलम में बदल दी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, a ट्रांसपोज। अब मैं ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस ए ट्रांसपोज दिया हुआ था वो बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा a माइनस ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे पहले a है तो आप भी पहले a मैट्रिक्स लिख लें, वो ऊपर से उतार लें, वो है 1 2 0 और 1। आगे माइनस ए ट्रांसपोज, ये अभी आपने ऊपर ही निकाला हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 1 0 2 और 1। अब आपने जस्ट इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट एंट्री में से, यानी पहली एंट्री 1 है, वहाँ से 1 है तो 1 माइनस 1, इधर से 2 है, अगली उधर से एंट्री 0 है तो 2 माइनस 0। इसी तरीके से नीचे 0 है, उधर 2 है तो 0 माइनस 2, इधर से लास्ट एंट्री 1 है, उधर से लास्ट एंट्री 1 है तो 1 माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2। इसको मैं बेहतर करके लिख दूँ, ये थोड़ा सा हमारे पास जो है गलत लिखा गया है, इसको मैं ज़रा इरेज करके दोबारा से लिख देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, -2, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया -2 और इधर 1 माइनस 1 0। ये मैंने सबको सॉल्व करके लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, a माइनस
ए का ट्रांसपोज। अब आपने ये जो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला होगा इसको नंबरिंग कर देनी है, लेबल कर देना। आप कहते हैं कि लेट से ये इक्वेशन नंबर 1 है क्योंकि ये हमारे काम आएगी। तो अब आप देखिए ऊपर चाहें कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने ब्रैकेट्स के अंदर ए माइनस ए ट्रांसपोज तो निकाल लिया, हमें इसका होल ट्रांसपोज भी चाहिए था, यानी बेसिकली पूरी चीज़ तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ही थी। तो आपने जो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला इसके ऊपर होल ट्रांसपोज भी ले लें। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज, दोनों साइड्स पे इसके ट्रांसपोज अप्लाई कर दें ताकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाए। तो किस तरह लिखूंगा कि ये जो यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है इसके ऊपर इस तरीके से ट्रांसपोज यहाँ पे भी अप्लाई कर दूंगा, और ये जिसके इक्वल था ये ऊपर जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है 0 2 -2 और 0 इसके ऊपर भी मैं क्या अप्लाई कर दूंगा ट्रांसपोज। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और आपको पता है ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं कि रोज को कॉलम में बदल देंगे या कॉलम को रोज में। तो मैं रोज को कॉलम में बदल रहा हूँ, ये पहली रो को कॉलम बना दिया, ये -2 और 0 भी रो थी इसको भी कॉलम बना दिया, ये मेरा पास ट्रांसपोज आ गया। अब आप देखें, अब आपने यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, अब आपने वापस जाना है उस स्टेटमेंट पे जो आपने वेरीफाई करनी है। आपने ये वेरीफाई करना था कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के, यानी ये जो अभी आप नीचे ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकाल रहे हैं ये इक्वल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के। तो देखिए आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज तो निकाल लिया है, लेकिन आपको यहाँ पर बाहर कोई नेगेटिव साइन नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा, तो आपने नेगेटिव साइन भी बनाना है स्क्यू सिमेट्रिक वाले केस में। और वो कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान है। आप इस चीज़ को वैसे लिखेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और यहाँ से एक तरह का आप कह लें समझने के लिए नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। नेगेटिव कॉमन का मतलब क्या है, आप बाहर लिखेंगे नेगेटिव और अंदर एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे, इससे आपके मैट्रिक्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बाहर नेगेटिव साइन लगा दें और अंदर तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दें, यानी प्लस को माइनस बना दें, माइनस को प्लस बना दें, तो इससे मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे बना लिया बाहर नेगेटिव, एक नेगेटिव साइन खुद से डाल दिया और अंदर एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए। 0 का तो कोई साइन नहीं होता, वो वैसे ही आएगा। -2 एक तरह का +2 हो जाएगा, ये +2 है, ये एक तरह का -2 हो जाएगा, और ये 0 फिर से वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और जब आप ऐसा कर लें तो इस इक्वेशन का नाम रख दें इक्वेशन नंबर 2। अब देखें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही इसके फाइनल स्टेप है। अब आप देख सकते हैं आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसी नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है एक तरह का। अब आप ये इस मैट्रिक्स पे गौर करें, 0 2 -2 और 0, तो ये आपके पास वही सेम मैट्रिक्स है जो यहाँ पर आपने इक्वेशन नंबर 1 में निकाला हुआ है। आप देखें यहाँ पर भी यही है, इसकी एंट्रीज अगर रो वाइज पढ़ें 0 2 -2 और 0, तो जैसा यहाँ पर है वैसा ही सेम मैट्रिक्स आपको यहाँ नीचे भी नजर आ रहा है, 0 2 -2 और 0, बस उसके बाहर माइनस का साइन है और कुछ भी नहीं है। तो इससे पता चला कि जो नीचे 0 2 -2 0 लिखा हुआ है जिसकी एंट्रीज हैं ये, इसको आप इक्वल रख सकते हैं किसके, ए माइनस ए ट्रांसपोज के, क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 1 में है ये पूरा मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के। तो आप यहाँ पे लिखें कि 1 और 2 इक्वेशन की मदद से, यानी 1 और ये वाली 2 इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है इसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को इक्वेशन नंबर 2 को ही आगे लिखेंगे कि हम लिख सकते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल है नेगेटिव वैसे ही, और ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स जैसा मैंने आपको बताया किसके इक्वल था, ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो आप नोटिस करें हमने वही चीज़ प्रूफ कर ली है जो हमने स्टार्ट में लिखी थी। हमने यही प्रूफ करना था कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ के, यानी नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के। तो ऊपर देखें यही हमने प्रूफ करने को कहा था, लिखा था ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए यही बात प्रूफ कर दी है कि वाकई में ऐसा ही है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो जब ये चीज़ प्रूफ हो गई तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट ऊपर दी थी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है वो भी प्रूफ होगी, क्योंकि इस कंडीशन को प्रूफ करने का मतलब है यही प्रूफ करना कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब आप इसके नीचे जस्ट ये मेंशन कर देंगे, सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने कैसे वेरीफाई करने हैं। ओके, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 6 लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी आपने ये प्रूफ करके बताना है कि B माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। और मैं आपको इससे पिछले पार्ट्स में भी जहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक का जिक्र आया था बता चुका हूँ कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक तब कहते हैं कि जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ के इक्वल आ जाए। जैसे यहाँ पे मैंने A ट्रांसपोज लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक मैट्रिक्स अगर आप मान लें कोई A है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अगर आप उसका ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आ जाए नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, तो तब हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किसी एक ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वो इक्वल आ गया नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ यानी नेगेटिव ऑफ ए के, तो तब हम कहेंगे कि ये ए मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सेम हमने कंडीशन और डेफिनेशन यहाँ पर भी लगानी है। अगर हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो आपको बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और वो नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ आना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप बी माइनस बी ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना चाहते हैं तो आपने B माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है और ये चीज़ इक्वल आनी चाहिए नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है जो ये इस ट्रांसपोज के नीचे ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, यानी B माइनस बी ट्रांसपोज के। तो किसी भी चीज़ को आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो पहले आपने इस तरह की एक इक्वेशन स्टैब्लिश करनी है। ये दोनों साइड्स अगर इक्वल आ जाएंगी तो हम ऊपर वाली स्टेटमेंट को कहेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब आगे काम बड़ा आसान है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं इसकी है B माइनस बी ट्रांसपोज और इसके ऊपर क्या है होल ट्रांसपोज। तो पहले आपने इसकी ब्रैकेट्स के जो अंदर लिखा हुआ है उसको सॉल्व करना है, यानी पहले आपने B माइनस बी ट्रांसपोज सॉल्व करना है। और B माइनस बी ट्रांसपोज सॉल्व करने के लिए आपको B का ट्रांसपोज चाहिए होगा। तो B ट्रांसपोज ऊपर B मैट्रिक्स ऊपर गिवन है, हम इसी का ट्रांसपोज लेंगे तो हमें B ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो मैं ऊपर से B मैट्रिक्स उतार के लिख रहा हूँ जिसकी एंट्रीज अगर मैं रो वाइज पढ़ूँ तो वो बनती हैं 1 1 2 0। ये मैंने B मैट्रिक्स लिख लिया, इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर दें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो देखें B ट्रांसपोज का क्या आंसर आ जाएगा। आपको ट्रांसपोज निकालना आता है, या तो रोज को कॉलम बना दें या कॉलम को रोज बना दें। मैं रोज को कॉलम बना रहा हूँ तो पहली रो है ये कॉलम बन जाएगा, ये दूसरी रो है 2 0 ये भी एक कॉलम बन जाएगा। तो देखिए मैंने एक B ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा B माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले B मैट्रिक्स ये ऊपर से लिखेंगे, मैंने यहाँ पे भी उतारा था वही लिख लेता हूँ, वो B है 1 1 2 और 0। ये मैंने रो वाइज एंट्रीज पढ़ी हैं, इसमें से माइनस कर दें B ट्रांसपोज ऊपर निकाला हुआ है वो कितना है, वो है 1 2 1 और 0। ये मैंने ऊपर से B ट्रांसपोज भी यहाँ पर B ट्रांसपोज की जगह पे लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड में से, इस तरह ही आगे। तो 1 माइनस 1 होगा यानी पहली एंट्री पहली में से, और इधर 1 माइनस 2 होगा, दूसरी एंट्री दूसरी में से माइनस हो जाएगी। थर्ड एंट्री यानी 2 इस दूसरी वाली थर्ड एंट्री में से यानी 1 में से, यानी 2 माइनस 1, और लास्ट एंट्री 0, उधर की लास्ट एंट्री 0 में से आपने सब्ट्रैक्ट करके लिख देनी है इस तरीके से। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो आपके पास B माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर आ जाएगा। तो B माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल होगा 1 माइनस 1 कितना होता है 0, 1 माइनस 2 कितना होता है -1, 2 माइनस 1 कितना होता है, ये आपके पास हो जाएगा +1, यहाँ पे आ जाएगा +1, और 0 माइनस 0 कितना होता है 0, और यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। और इस इक्वेशन का नाम आप कह लें, आप रख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए B माइनस बी ट्रांसपोज निकाल लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ था वो निकाल लिया। लेकिन आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर ट्रांसपोज भी मेंशन था, यानी B माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज भी लेना था। तो आपने B माइनस बी ट्रांसपोज तो निकाल लिए, बस इसका होल ट्रांसपोज ले लें। तो इसलिए आप यहाँ पे मेंशन करेंगे टेकिंग ट्रांसपोज। अब आप दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई कर देंगे, ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे, आप कह लें ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे इसको इस तरीके से कि B माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यहाँ पे भी ट्रांसपोज लिख दूंगा और मैं यहाँ पर भी ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर दूंगा जिसकी एंट्रीज हैं 0 माइनस 1 1 और 0। इसके ऊपर भी मैं क्या लिख दूंगा, इस तरह का स्मॉल t यानी ट्रांसपोज। अब इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर वैसे की वैसी चीज़ें उतारता जाऊँगा, यानी B माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और यहाँ पर जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0, यानी रोज को कॉलम बना रहा हूँ 0 -1, अगली रो को भी कॉलम यानी 1 और 0। तो ये मैंने ट्रांसपोज भी यहाँ पर अप्लाई कर दिया।
अब आपने जब भी स्क्यू सिमेट्रिक का केस कर रहा हूं ना, तो आपने जब यहाँ तक पहुंचना है कि आपने बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकाल लेना है, तो क्योंकि आप देख सकते हैं जो स्टेटमेंट हमने वेरीफाई करवानी है उसमें बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए नेगेटिव ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, यानी आपको बाहर एक नेगेटिव साइन चाहिए होगा। तो आप भी यहाँ पर किसी तरीके से नेगेटिव साइन बनाएं, और वो किस तरह बना सकते हैं, कॉमन लेके। उसका तरीका मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, इस पार्ट में भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ वैसे उतार ली, और ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है इसके इधर से आप माइनस कॉमन निकाल लें। माइनस कॉमन का मतलब है इन तमाम एंट्रीज का साइन चेंज करें और बाहर माइनस लिख दें। तो मैं यही क्या करूँगा, बाहर माइनस लिख दूंगा और अंदर तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। जो प्लस है उसे माइनस कर दें, जो माइनस है उसे प्लस कर दें। जीरो का तो कोई साइन नहीं होता, प्लस ना माइनस, तो जीरो तो वैसे ही रहेगा। ये +1 है, ये क्या बन जाएगा, -1। ये -1 था, ये पॉजिटिव 1 बन जाएगा। आप पॉजिटिव लिख लें तो भी ठीक है, खाली 1 लिख लें तो भी मतलब यही है। और जीरो तो न्यूट्रल होता है, इसके साथ कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, तो जीरो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और इसका नाम आप यहाँ पर कह दें, लेट्स से मैं इस चीज़ को कह देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने दोबारा से उसी चीज़ पे फोकस करना है जो स्टार्ट में हमने इक्वेशन सेटअप की थी। हमें चाहिए था कि b माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आए नेगेटिव ऑफ b माइनस बी ट्रांसपोज। तो अगर आप गौर करें, हम b माइनस बी ट्रांसपोज तो निकाल चुके हैं, ये लिखा हुआ है b माइनस बी ट्रांसपोज, आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि 0, -1, 1 और 0। अगर इसकी एंट्रीज को रो वाइज पढ़ा जाए तो देखिए सेम एंट्रीज यहाँ पर भी हैं, 0, -1, 1 और 0। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर आपको इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये बेसिकली b माइनस बी ट्रांसपोज के ही इक्वल है। तो अगर ये पूरा मैट्रिक्स b माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है, तो आप यहां पर भी b माइनस बी ट्रांसपोज इसकी जगह पे लिख सकते हैं। तो इसलिए आप यहां पे लिखेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम ये बात कर सकते हैं कि b माइनस बी ट्रांसपोज, यानी इक्वेशन नंबर 2 में जो b माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज यहाँ पे मेंशन्ड है, वो इक्वल होगा नेगेटिव साइन वैसे ही, और इस मैट्रिक्स की जगह पे वो जिसके इक्वल है वो मेंशन कर दें। और ये किसके इक्वल है, अभी बताया इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वल है b माइनस बी ट्रांसपोज के। तो आप आगे इसके लिख दें b माइनस बी ट्रांसपोज। तो एक तरह का मैंने जो ये मैट्रिक्स लिखा हुआ था इक्वेशन नंबर 2 में, राइट हैंड साइड पे 0, -1, 1, 0 जिसकी एंट्रीज थी, वो जिसके इक्वल था वो यहाँ पे लिख दिया। ये पूरा का पूरा इक्वल था b माइनस बी ट्रांसपोज के, तो इस सारे की जगह पे b माइनस बी ट्रांसपोज लिख दिया, नेगेटिव साइन वैसे ही आ गया। तो देखिए हमारी स्टेटमेंट प्रूव हो गई कि वाकई में b माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आ गया नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ के, यानी नेगेटिव ऑफ b माइनस बी ट्रांसपोज के। और यही हमने स्टार्ट में कहा था कि हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो जब ये चीज़ वेरीफाई हो गई तो इसका मतलब है वाकई में b माइनस बी ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसके एंड पे आप रिजल्ट लिख देंगे, सो b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू साइमेट्रिक, तो हमने प्रूव कर दिया कि वाकई में ऐसा ही है, b माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हुए, तमाम पार्ट्स खत्म हो गए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।